तो आज हम पढ़ेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये है आज हम पढ़ेंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। इस थ्योरी को हैरी हेस ने दिया था 1960 में। दिस थ्योरी इज गिवन बाय हैरी हेस इन 1960। सो दिस इज साउथ अमेरिका एंड दिस इज अफ्रीका। तो हैरी हेस ने देखा कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में एक इस तरीके की कोई लाइन दिख रही है। इट मीन्स आज हमें दिखता है कि यहाँ पे ओशन दिखता है इन दोनों के बीच में, ये ओशन नज़र आता है हमें अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच में। लेकिन जब कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर रहे थे उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था, ये आप देख सकते हैं। उस समय ये दोनों, इनका शोर लाइन काफ़ी मिलता जुलता था, काफ़ी पास में था। तो इससे पता चलता है, हैरी हेस को ने जाना कि इसका मतलब है कि कॉन्टिनेंट तो ड्रिफ्ट कर रहे हैं, उसी के साथ साथ ओशन भी स्प्रेड हो रहा है। क्योंकि देखिए, ये आज का टाइम है, ये है प्रेजेंट टाइम, जब आज साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका के बीच में हमें ओशन नज़र आ रहा है। लेकिन जब करोड़ों सालों पहले की बात है तो ओशन नहीं था इन दोनों के बीच में। इसी से पता चल गया हैरी हेस को कि ज़रूर ओशन फ्लोर भी स्प्रेड करता है। इसीलिए इस थ्योरी का नाम रखा है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, और इसे हैरी हेस ने दिया था 1960 में। अब हम इसको डिटेल में बढ़ते हैं। मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर। तो देखिए, इन्होंने मैपिंग किया तो उन्होंने कैसे कैसे जाना इस थ्योरी के बारे में। डिटेल रिसर्च ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर्स रिवील दैट द ओशन फ्लोर इज नॉट जस्ट अ वास्ट प्लेन बट इट इज़ फुल ऑफ रिलीफ माउंटेन रेंजेस एंड डीप ट्रेंचेस। तो उन्होंने देखा कि ओशन फ्लोर, यानी कि जब ओशन को देखा गया, उसके नीचे फ्लोर में बहुत सारे माउंटेन रेंजेस और डीप ट्रेंचेस मिले। अब देखते हैं कि माउंटेन रेंजेस एंड डीप ट्रेंचेस क्या होते हैं। देखिए, इस तरीके से ये हमारा पूरा हो गया कोई भी जगह हो गई कॉन्टिनेंट टाइप। अब हम इसको अच्छे से बना के दिखाते हैं। देखिए, यह है ओशियन, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ओशियन के नीचे बहुत सारा कन्वेक्शनल करंट है रेडियो एक्टिव एलिमेंट की वजह से। तो उसकी वजह से हमेशा मेंटल में मैग्मा बनता रहता है और फिर वो लावा की फॉर्म में बाहर आ जाता है मेंटल से, ठीक है। तो यहाँ पे मेंटल से निकलेगा, ये लावा बाहर निकलेगा और यहाँ से नए नए ओशन, अब हम ओशन का पढ़ रहे हैं, ओशन फ्लोर। तो यहाँ पे नया ओशन बनता जाएगा, यहाँ पे न्यू ओशन बनता जाएगा। और यहाँ पे ये जो होता है इसे हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड रिज। ये जो यहाँ पे बनता रहेगा उसे हम कहेंगे रिज। एंड यहाँ, और जो ये उठा हुआ भाग हो जाएगा साइड में, उसे हम कहेंगे रिफ्ट। तो ये दरार होगी जहाँ से, वह दरार जहाँ से मेंटल यानी कि लावा बाहर निकल के आएगा मेंटल से, उस दरार को हम कहेंगे रिज। और फिर ये ऐसे ऐसे यहाँ से भाग जो है इस पार्ट को, ये उठता चला जाएगा, इसे हम कहेंगे रिजेस। इसको मैं अच्छे से बनाती हूँ पूरा डिटेल में। देखिए, ये बनाया तो वो हिस्सा, वो पार्ट जहाँ से लावा निकल के बाहर आ रहा होगा। और लावा क्यों निकल रही है आपने ऑलरेडी पढ़ चुका है कन्वेक्शनल करंट थ्योरी में, कि अंदर बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं, तो उनकी वजह से कन्वेक्शनल करंट मूव करता है और मेंटल से बहुत सारा लावा बाहर निकलता होता है। तो जिस जगह से ये बाहर निकलेगा उस दरार को हम कहेंगे रिफ्ट, ठीक है। उस दरार को हम कहेंगे रिफ्ट। और साइड में ये जो बाहर निकलेगा तो वो लावा कहीं ना कहीं इकट्ठा होगा, तो इस जगह पे साइड में वो इकट्ठा होता जाता है और यहाँ पे मोटी सी परत बन जाती है, इसे हम कहेंगे रिजेस, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड रिज, इसे हम रिज कहेंगे। और जहाँ से लावा बाहर आएगा दरार से, उसे हम कहेंगे रिफ्ट, ठीक। तो देखिए, तो यही इसी तरीके से आगे बनता रहता है। और यहाँ पे जो ओशन है, यहाँ पे जो बनेगा, यहाँ पे रॉक्स होंगी, जो रॉक्स के पिघलने से लावा बाहर निकल रहा है, वो तो आपको समझ में आ ही गया होगा। और यहाँ पे ये जो साइड में बना है येलो येलो, ये हमने पढ़ा है, इसे हम कहेंगे ओशनिक क्रस्ट। और ये दूर जा रहा होगा ओशन, तो इससे ये हमेशा ये तो ओशन लावा तो बाहर निकलता रहेगा,
तो नया यहाँ पे हमेशा इसके पास में हमें देखते हैं कि एविडेंस के तौर पे कि यहाँ पे हमें नए 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 रॉक्स मिलते हैं, और जो जितना दूर जाएगा उतने हमें पुराने रॉक्स मिलेंगे। तो इससे पता चल गया था हैरी हेस को कि हमारे को कि ओशन भी स्प्रेड हो रहा है, और स्प्रेड हो रहा है तो इससे पता भी चलता है कि यहाँ पे जब पास में बिल्कुल और न्यू रॉक्स मिलते हैं, और जितना दूर जाते हैं उतने ज़्यादा मजबूत और पुराने रॉक्स मिलते हैं। हम आगे बढ़ते हैं इसको। द प्रोसेस ऑफ सी फ्लोर स्प्रेड, सी फ्लोर स्प्रेडिंग कैसे होती है? द मिड ओशनिक रिज इज द रिज वेयर द न्यू ओशनिक क्रस्ट इज क्रिएटेड। तो देखिए मिड ओशनिक रिजेस क्या है, वो होती है जहाँ पे नई नई क्रस्ट बनती रहती है, नए ओशनिक क्रस्ट बनती है, और नई यहाँ से मैग्मा लावा मैग्मा के फॉर्म में बाहर निकलता है क्रस्ट मेंटल से, तो यहाँ से लगातार बाहर निकलता ही रहता है। ये तो हमेशा जारी रहती है प्रोसेस। तो जैसे जैसे बाहर निकलेगा, जब बाहर निकलता रहेगा, यहाँ पे नए नए ओशंस, नए नए रॉक्स मिलेंगे, और जो पुराने होंगे वो यहाँ होते जाएंगे। तो यहाँ पे जितना दूर जाएंगे यहाँ पे ओल्ड, और जब यहाँ पे एकदम पास में न्यू मिलेंगे रिजेस के पास में। तो यही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है। द रीजन वेयर न्यू ओशनिक क्रस्ट इज क्रिएटेड, वो रीजन है मिड ओशनिक रिजेस। एंड द ओशनिक क्रस्ट इज कम्पोज ऑफ रॉक्स। ओशनिक क्रस्ट किससे बनी होती है? रॉक से बनी होती है। एंड द फॉर्मेशन न्यू क्रस्ट इज ड्यू टू राइजिंग मॉल्टन मटेरियल मैग्मा। मैग्मा राइज होता है, निकलता रहता है, क्योंकि उसके अंदर कन्वेक्शनल करंट है, और कन्वेक्शनल करंट इसलिए है क्योंकि उसके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो इन्हीं की वजह से ये लावा इसमें से निकलता रहेगा। अ यंगर ओशनिक क्रस्ट इज देन फॉर्म। तो इसी तरीके से मैग्मा बाहर निकलेगा, यहाँ पे नई नई ओशनिक क्रस्ट बनती रहेगी, दूर दूर जाएंगे तो ओल्ड रॉक्स बनती रहेंगी, ओल्ड ओशनिक क्रस्ट हो जाएगी। तो इसी से सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा है, लिखा हुआ है। अ न्यू रॉक इज डेंस बट नॉट अ डेंस एंड ओल्ड रॉक। और जो न्यू रॉक होगी वो ज़्यादा डेंस होती है, और पुरानी ज़्यादा नहीं होती है, पुरानी की तरह नहीं होती। ओल्ड रॉक दैट मूव्स अवे फ्रॉम द रिच। तो उसका मतलब ये है कि पुरानी रॉक जितना ज़्यादा ओल्ड रॉक होगी उतनी ज़्यादा डेंस होगी, जितनी न्यू होगी उतनी कम डेंस होगी। It is believed that successive movement of rocks from the ridge progressively increase the oceanic depth and hence greater the oceanic trenches. अब देखिए सी फ्लोर स्प्रेड को आप देखो समझ सकते हैं। यहाँ से मैग्मा राइज हो रहा है, और यहाँ पे नई ओशनिक क्रस्ट, ये ओशनिक क्रस्ट है, यहाँ पे न्यू बनती रहेगी, दूर जाने पर ओल्डर क्रस्ट बनती रहेगी। ठीक है, तो दिस इज सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। अब हम इसके एविडेंसेस पढ़ लेते हैं। एविडेंसेस के तौर पे मैग्नेटिक स्ट्रिप्स और सी फ्लोर ड्रिलिंग, और इसको हम अच्छे से डिटेल में पढ़ लेते हैं। मॉल्टन मैग्मा फ्रॉम द mantle across due to convection current is interior of the earth. The convectional current was due to radioactive energy। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि कन्वेक्शन करंट क्यों है, क्योंकि उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, और उनकी वजह से करंट में रॉक्स इन द फॉर्म ऑफ मैग्मा बाहर निकलती है। अब देखिए फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल से एज को देखा गया। बाय द यूज ऑफ रेडियोएक्टिव radiometric age dating and study fossil ages, it was also found out that the rocks of sea floor age is younger than the continental rocks। तो एक तो प्रूफ यही है कि उन्होंने रेडियोमेट्रिक एज डेटिंग का यूज़ करके उन्होंने देखा कि जो सी फ्लोर है वो ज़्यादा यंगर है, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की रॉक्स जो है वो पुरानी है। तो उन्होंने देखा कि सी फ्लोर की रॉक्स न्यू है। तो इसका मतलब क्या है कि हमेशा मॉल्टन मैग्मा हमेशा बाहर निकलता है, और नई नई ओशनिक रिजेस बनती रहती है, नए नए रॉक्स बनते रहेंगे पास में। तो इसीलिए जो ओशनिक के रॉक्स हैं वो यंगर हैं, और यंगर हैं देन कॉन्टिनेंटल रॉक्स। ओके, ये एक एविडेंस के तौर पे देखा गया। देन मैग्नेटिक स्ट्रिप्स इन द 20th सेंचुरी, द मैग्नेटिक सर्व, तो मैं आपको बताती हुई है अर्थ, इसकी पोलैरिटी जो होती है कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होगी या कहाँ होगी, ये भी हमेशा डिपेंड करती है कि रॉक्स की एजेस इन सब पे। तो इसकी वजह से अर्थ की पोलैरिटी भी चेंज होती रहती है। तो ये था सी फ्लोर स्प्रेडिंग और थ्योरी, और हमने इसके बारे में अच्छे से पढ़ा है। आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर उसमें कुछ और भी अपडेट होगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे।